हेलो गाइस। तो ये है कच्चा दूध। और कच्चा दूध चेहरे पे लगाने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, इसको रुई से आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको एक फेशियल बता रही हूँ जो कि हम घर पे ही कर सकते हैं, और घर की रसोई में ही हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब कभी हमें एकदम से पता चलता है कि हमें कोई शादी है, फंक्शन है, तो हम पार्लर नहीं जा सकते हैं, तो जो घर में जो चीज़ें होती हैं किचन के अंदर ही, उन्हीं को हम यूज़ करके, एक तो पैसे की बचत और दूसरा टाइम की बचत। तो क्या है कि इन चीज़ों से ना ही तो हमारी फेस पे कोई गलत परिणाम देखने को मिलते हैं, मतलब जैसे अब पार्लर जाते हैं तो केमिकल्स वगैरह भी होते हैं ज़्यादातर। तो घर में जो चीज़ें होती हैं उनसे हमें जो है कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कच्चे दूध से स्किन को बिल्कुल साफ़। तो कच्चा दूध जो है ना, वो चेहरे पे अप्लाई करने के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कच्चा दूध चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, टैनिंग को दूर करता है, कील मुहासों को दूर करता है, और चेहरे पर निखार आएगा सो अलग। तो ये देखिए, आप पहले तो क्या करना है, फेशियल करने से पहले चेहरे को कच्चे दूध से बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। गले से, आँखों के नीचे, माथे के ऊपर, नाक के पास, लिप्स के नीचे। तो पहले तो कटोरी में दूध ले लें और उस कटोरी में रुई को, साफ़ रुई को, या आप कोई टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, उससे अपने चेहरे को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहला यही स्टेप है कि चेहरे को बिल्कुल अच्छे से कच्चे दूध से साफ़ करें। ये देखो कितना ज़्यादा मैल निकल रहा है। ऐसे तो हम चेहरे को धोते हैं तो बहुत ज़्यादा साफ़ लगता है, लेकिन अगर हम इस तरह से रुई के साथ कच्चे दूध को अप्लाई करेंगे तो चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और देखो कितनी गंदगी होती है जो कि हमें नज़र बिल्कुल भी नहीं आती। तो गाइज़, चेहरा इतना साफ़ हो जाता है ना, अगर आप फेशियल भी नहीं करेंगे और डेली का डेली आप कच्चे दूध को अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे, तो इससे जो है वो चेहरे की रंगत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, ग्लो इतना आता है ना, डेली जो है आपका चेहरा चमक उठेगा और लोग बोलेंगे कि रोज़ का रोज़ फेशियल कहाँ से करवाती है ये। तो इस तरह से फिर पहले चेहरे को साफ़ कर लेंगे, उसके बाद करेंगे अगला स्टेप। यहाँ पे मेरा चेहरा हो गया है बिल्कुल साफ़, और फिर क्या करना है कि साफ़ रुई को दोबारा से अपने चेहरे पे, जो भी मतलब कच्चा दूध जो अप्लाई किया था ना, वो सारा सूख जाएगा। तो एक साफ़ रुई से इसको साफ़ कर लेना। उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि एक टमाटर लेना है, और ये पिसी हुई चीनी है, मतलब मैंने बेलन से इस चीनी को पीसा है। जो मोटी चीनी होती है हमारी रसोई में ही होती है, तो उसी को हम बेलन से थोड़ा थोड़ा जो है वो पीस लेंगे। ज़्यादा मतलब बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा ही दरदरा रखना है, क्योंकि सबसे पहले तो हम करेंगे स्क्रब फेस में। तो एक टमाटर लेना है और उसके बीच में से दो भाग कर लेने हैं टमाटर के। उसमें हम जो पिसी हुई चीनी है उसको टमाटर के ऊपर रख देंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद लेंगे हम थोड़ी सी हल्दी। हाँ जी, हल्दी। तो हल्दी जो है वो तो हमारे किचन में है, चीनी हमारे किचन में है, टमाटर हमारे किचन में है, तो सब कुछ हमें जो है वो किचन में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है थोड़ी सी हल्दी। अब इन दोनों चीज़ों को टमाटर में रख के अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले करना है स्क्रब। तो अब हल्के हल्के हाथों से इसको जो है अपने चेहरे पे गोल गोल घुमाएंगे। ज़ोर से नहीं रगड़ना है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो हमने चीनी भी रखी है, ताकि हम अगर ज़ोर से रगड़ेंगे तो चेहरे पे निशान भी पड़ सकते हैं। तो हल्के हाथों से धीरे धीरे जो है वो स्क्रब करना है फेस के ऊपर। तो इस चीज़ को हम करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अच्छा, तो टमाटर जो है ना वो भी मतलब जैसे अगर हम टमाटर का सेवन करते हैं वो तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता ही है, लेकिन टमाटर को चेहरे पे लगाने के भी इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको आप फेस मास्क के रूप में भी लगा सकते हैं। टमाटर को आप अपने फेस पे सिंपल सा भी रगड़ सकते हैं। मतलब टमाटर का जूस अगर आप हाथ में निकालेंगे तब भी इसको आप जो है वो मतलब सूप की मिसाज कर सकते हैं। तो टमाटर जो है ना वो हमारे फेस के लिए भी एक वरदान का काम करता है। टमाटर से मतलब क्या होता है कि जैसे जब हमारे चेहरे के ओपन पोर्स खुल जाते हैं ना, और उनमें गंदगी भरती है, प्रदूषण के कण चले जाते हैं और बैक्टीरिया वगैरह उसमें भर जाता है सारा, तो टमाटर क्या है कि उन सब को जो है वो क्लीन करता है और ओपन पोर्स को बंद करने में सहायता करता है, जिससे क्या है कि कील मुहासे नहीं होते हैं
और चेहरा भी ग्लो करता है। स्किन ग्लो तो करेगी करेगी, लेकिन इससे क्या होगा कि चेहरे पे एक अलग सा ही निखार आएगा टमाटर के रगड़ने पे भी। अगर आप टमाटर को सिंपल सा ऐसे भी डेली रगड़ेंगे या फिर हफ्ते में आप 2 या 3 बार भी टमाटर को चेहरे पे सिंपल अप्लाई करते हैं, मतलब उसकी मसाज करते हैं 5 से 10 मिनट, तब भी चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे कि जो टमाटर हमने फेस पे रगड़ा, मतलब जिसका हमने स्क्रब किया चीनी और हल्दी को मिला के, उसके बाद जो उसमें से जो ये बच जाता है ना, उसका जो जूस बचता है, उसको हम अपने हाथ पे लेंगे और उसकी फिर मसाज करेंगे। और चेहरे को बिल्कुल मतलब हल्के हाथों से, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही मसाज करनी है इसकी। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो एक और टमाटर लेंगे, तो उस टमाटर को बीच में से काटेंगे और उसका भी हमने जूस निकालना है और उसकी करनी है हमें मसाज। ये है हमारा तीसरा स्टेप। अच्छा, टमाटर के तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, तो ये तो हो गया कि ये कील मुहासों को दूर करता है और हमारे चेहरे पे रंगत लाता है। और एक है कि जैसे अगर हमारे चेहरे पे ना जो जब भी हम मतलब खान पान हमारा गलत हो जाता है, कई बार मतलब ख़राब खान पान की वजह से भी हमारे चेहरे पे जो है वो एजिंग के लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं और झुर्रियाँ आती हैं वक्त से पहले ही, उम्र से पहले ही, और उसको भी ये ख़त्म करता है। मतलब टमाटर जो है वो एंटी एजिंग का काम भी करता है। इतना फ़ायदेमंद ये टमाटर है। टमाटर का जो पल्प है, जो जूस है, उसको निकाल के आप अपने चेहरे पे मसाज करेंगे ना, तो चेहरे पे आपके 4 चांद लग जाएंगे। इसको आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका मास्क भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो एक टमाटर लीजिए और अपने फेस पे अप्लाई करके छोड़ दीजिए उसको। तब भी मतलब अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है तो खाना बनाते टाइम या कुछ भी काम करते टाइम अपने चेहरे पे टमाटर को आप उसका फेस पैक जो है वो लगा सकते हैं। तो टमाटर से जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इससे साफ़ हो जाते हैं, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। तो देखा कितना फ़ायदेमंद है ये टमाटर। सिर्फ 2 टमाटर से आप अपने चेहरे का फेशियल कर सकते हैं और पैसे की बचत, टाइम की बचत। तो चलिए जी फिर तीसरा स्टेप करते हैं। तो ये है दूध, आप दही भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम बेसन। जी हाँ, बेसन। तो बेसन के भी मैंने 2 चम्मच लिए हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है और अब इसका बना लेंगे हम एक स्मूथ सा पेस्ट। हाँ, तो अब आती है बेसन की बारी। तो बेसन तो एक आजमाया हुआ नुस्खा है, ये कोई एक मतलब चमत्कारी औषधि है ये। तो बेसन कोई आम बात नहीं है, चेहरे पे अप्लाई करना आना चाहिए बस। इसका जादुई तरीका जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो बेसन है ना, उसको अगर आपने चेहरे पे एक बार अप्लाई कर लिया ना, तो हफ्ता भर आपका जो चेहरा है वो ग्लो करता रहेगा। तो बेसन जो है वो हमारी स्किन के जो पीएच लेवल को बैलेंस करता है। अगर आपका स्किन का पीएच लेवल बैलेंस में है तो आपका स्किन प्रॉब्लम का खतरा भी कम हो जाता है। तो ये एक रामबाण उपाय है बेसन को चेहरे पे लगाना। तो आपका चेहरा बिल्कुल मतलब इतना दाग धब्बों से कितना भी भरा हो, अगर आप बेसन को अप्लाई करेंगे, आप कुछ भी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप बेसन को दही के साथ या दूध के साथ भी अगर आप अप्लाई करेंगे महीने में 4 से 5 बार, तब भी आपका चेहरा इतना ग्लो करेगा, इतना स्मूथ हो जाएगा कि लोग जो हैं वो आपके चेहरे का राज पूछने लगेंगे कि इनका चेहरा इतना ग्लो कैसे करता है। तो इस तरीके से आप बेसन को अप्लाई करें। क्या करना है, बेसन को आपने पहले हाथ में लें, जो एक स्मूथ पेस्ट बनाया है उसको पहले अपने हाथ में लें और अपने फेस पे उसको मसाज करते करते जो है वो एक मोटी सी लेयर जो है वो अपने फेस पे लगा लेनी है, लेकिन पहले मसाज करनी है बेसन की। और इसको फिर आप मोटी मोटी लेयर में अप्लाई करें। अच्छा, तो ये जो बेसन है ना, एक तो ये क्या काम करता है, चेहरे पे गंदगी को हटाता है, दूसरा आपकी रंगत निखारता है, जो तीसरा है वो है कि आपके चेहरे पे अगर एक्स्ट्रा बाल हैं तो उनको भी ये रिमूव करता है। चौथा, अगर बेसन आपने चेहरे पे अप्लाई किया है, स्किन चाहे कैसी भी है, आपकी ऑयली स्किन है या आपकी ड्राई स्किन है, ये दोनों के लिए वरदान का काम करता है। आपका चेहरा 1 महीने के अंदर ही आपकी स्किन जो है वो मतलब ऐसे लगेगा कि आपको कि मेरे चेहरे की जो स्किन है वो ही चेंज हो गई है। कितनी भी भद्दी, कितनी भी कील मुहासे, कितने भी ज़्यादा दाग धब्बे हों, बेसन जो है वो चेहरे पे एक वरदान का काम करता है। तो आप बेसन को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें दूध को भी मिक्स कर सकते हैं, दही भी
ले सकते हैं आप, थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारा जो आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई भी गलत परिणाम देखने को नहीं मिलता है। बेसन जो है वो एक रामबाण उपाय है। तो चलिए फिर अब मोटी मोटी लहर लगा लेते हैं अपने चेहरे पे। अब जो है मोटी मोटी जो लहर होगी वो लगाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट चेहरे को सूखने देंगे। तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ अब रेस्ट। फेस पैक लग गया है, तो बाकी जो बचेगा उसका भी मैं बताती हूँ कि वो क्या करना है आपको। जो कटोरी में थोड़ा बहुत बच जाता है ना, जो पेस्ट बनाया होता है हमने, वो भी बच जाता है, तो उसको क्या करना है चलिए वो भी बताती हूँ। उसको ले लेना है पहले हाथ पे और अप्लाई करना है दोनों हाथ पे। पता है आपको, जब पहले की शादियां अब भी करते हैं मैक्सिमम लोग, एक उबटन का काम करते हैं, तो ये उबटन का काम करता है। इससे जैसे हाथों में नहाते टाइम आप अपनी गर्दन पे, पैरों में, टांग पे आप अच्छे से अप्लाई करेंगे ना इसको, तब भी इससे जो है वो रंगत निखरती है। तो इसी तरह से आप अपने हाथों में अप्लाई करें और अपनी उंगलियों के बीच में जो उंगलियों की ये गांठें होती हैं ना, उनके जो काली काली हो जाती हैं, इन पर भी आप अप्लाई करें और हल्के हल्के हाथों से इसको रगड़ें। तब आपकी जो हाथों की स्किन है ये भी गोरी होती है। बेसन चेहरे और हाथों में लगाने से भी ये रंगत निखारता है, मतलब गोरा बनाता है। तो इस तरह से आप इसको अपने हाथों में अप्लाई करें, जो आपका बेसन जो है वो बच जाए, जो पेस्ट आपका बचता है ना उसको आप इस तरह से अप्लाई करें। तो अब देते हैं इसको सूखने 10-15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो चेहरा है वो बिल्कुल देखिए सूख चुका है, हाथों में नहीं लग रहा है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे जो है वो खुले पानी से चेहरे को धोना होता है, क्योंकि अगर जैसे मैं टॉवल से साफ़ करूँगी ना तो इतना वो मज़ा नहीं आता है। मैं तो वही वॉशरूम में जाके या फिर मैं ये किचन में सिंक के पास ही धोऊँगी। तो पहले क्या करना है, एकदम से चेहरे को धोना नहीं है, इसको मसाज करते करते जो ये पैक लगा हुआ है इसको छुड़ाना है। तो लो जी, मेरा चेहरा हो गया बिल्कुल साफ़। आप देख सकते हैं कि कितना चेहरा ग्लो कर रहा है। और अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि कपड़े हो चुके हैं बहुत ज़्यादा गंदे। तो मैं नहा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और चेहरे पे सिर्फ जो है वो मैंने सनस्क्रीन लगाई है और कुछ भी नहीं लगाया, बिंदी लिपस्टिक लगाई है। तो देखिए आप मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।